सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे। तो उपसर्ग बच्चों जो होते हैं ये शब्दों से पहले लगते हैं। इनकी परिभाषा जो होगी वो इस तरह से इनकी परिभाषा होती है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये मूल शब्द है गति, प्रा इसमें उपसर्ग है और गति से पहले प्रा लगने से ये प्रगति बन गया है। तो उपसर्ग क्या है? शब्दांश। देखो जैसे ये क्या है? शब्दांश है जो शब्दों से पहले लगते हैं। गति क्या है? शब्द शब्दों से पहले लगते हैं, गति से पहले लगा क्या बन गया? प्रगति। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। गति से प्रगति हो गया। जैसे धर्म के पहले आ लगा तो अधर्म, जय से पहले प्रा लगा तो प्राजय, राज्य से पहले स्व लगा तो स्वराज्य। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। अब बच्चों हम उपसर्ग के भेद पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय या अव्यय, इनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, सबसे पहले जो संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग हिंदी भाषा में लिए गए हैं वो कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो इसमें पहला है अति। अति का मतलब होता है बहुत या अधिक। अतिरिक्त, रिक्त पे लगा तो अतिरिक्त, प्राचीन पे लगा तो अति प्राचीन, अधिक पे लगा तो अत्यधिक। अधि का मतलब होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। कार से पहले लगा अधिकार, कर्ण से पहले लगा अधिकरण, पति से पहले लगा अधिपति, नायक से पहले अधिनायक। अव मतलब बुरा, अवनति, अवगुण, अवतरण, अवशेष। परा मतलब विपरीत, पराजय, पराक्रम, पराभाव और पराक्रमी। अब देखो बच्चों, सु का मतलब होता है शुभ या सहज, सुगम, सुपथ, सुकर्म, सुपुत्र, सुशिक्षित। निर का मतलब होता है बिना, निरंतर, निरंजन, निर्गुण, निर्धन। उप मतलब छोटा, जैसे उपमंत्री, उपेंद्र, उपकार। अप बुरायहीन, अपयश, अपकृति, अपमान। अनु मतलब पीछे, जैसे अनुचर, अनुराग, अनुगमन। दुर बुरा या कठिन, जैसे दुष्चरित्र, दुराचार, दुर्लभ। उत का मतलब होता है ऊपर, जैसे उत्थान, उज्ज्वल, उन्नति। नी मतलब बिना, निस्तेज, निसंदेह, निश्वास, बिना तेज के, बिना संदेह के और बिना सांस के। अब है हिंदी भाषा के उपसर्ग। सबसे पहले है आ। इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। निषेध मतलब नहीं। अथा, अपड़, अभागा, अछूता। अध मतलब आधा, जैसे अध पका, अध जला, अध पचा, अध खिला। जो पूरा पका नहीं है वो अध पका है, जो पूरा जला नहीं है अध जला है, जो पूरा पचा नहीं अध पचा, जो पूरा खिला नहीं वो क्या है? अध खिला। अन का मतलब होता है नहीं, जैसे अनजान, अनचाहा, अनमान और अनबन। कु मतलब बुरा, कुपुत्र, कुचक्र, कुढंग, कुचाल। नी मतलब बिना, निहत्ता, निकम्मा और निडर। पर दूसरी पीढ़ी का, जैसे पर नाना, पर पोता, पर दादा। चौ का मतलब 4 होता है, चौपाई, चौराहा, चौपैया, चौमासा। दू मतलब बुरा, दुबला, दुकला, दुलारा। बिन रहित, बिन ब्याही, बिन बुलाई और बिन बोया। अब हम उर्दू भाषा के उपसर्ग पढ़ेंगे। जो उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में जो उपसर्ग आए हैं वो हैं गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। एन मतलब ठीक या पूरा, जैसे एन वक्त, एन मौका। कम मतलब थोड़ा, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र, कम कीमत। खुश मतलब अच्छा, खुशखबरी, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुशबू। बद मतलब बुरा, बदनाम, बदसूरत, बददुआ और बदबू। बे मतलब अभाव, बेवजह, बेअकल, बेदाग, बेबुनियाद। हर मतलब प्रत्येक, हर दम, हर दिल, हर माह, हर साल। हम मतलब साथ, हमदम, हमजोली, हम सफ़र, हम वतन।
ला मतलब बिना, लापता, लाइलाज, लापरवाह। अब हम संस्कृत भाषा के जो अव्यय होते हैं, जो अव्यय संस्कृत भाषा के हैं, वो भी उपसर्ग के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के जो अव्यय हैं वो भी उपसर्ग के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सा का मतलब है सहित, सपरिवार, परिवार सहित, सचित्र, सफल, सहर्ष, स्वयं अपने आप, स्वयंसेवी, स्वयंवर, स्वयंवर मतलब अपने वर को खुद चुनना, स्वयं सेवक, पुरा मतलब प्राचीन, पुरातन, पुराकालीन, पुरातत्व, चिर का मतलब होता है दीर्घकालीन, चिरकालीन, चिर सखा, चिर स्थायी, जो लंबे समय से दोस्त है उसे कहते हैं चिर सखा, जो लंबे समय से है वो है चिरकालीन, और जो लंबे समय से स्थायी है उसे कहते हैं चिर स्थायी। अब है अध, अध मतलब नीचे, अधःपतन, अधोमार्ग, अधोमुख, पुनः मतलब दोबारा, पुनरुक्त, पुनरुद्धार, पुनर्जन्म, सत मतलब अच्छा, सज्जन, सत्संग, सत्कर्म, स्व मतलब अपना, स्वदेश, स्वभाषा, स्वतंत्र, स्वराष्ट्र। तो बच्चों ये आपके उपसर्ग थे। हमने आपको बताया, देखो जैसे इसमें आए दोहराए हैं वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, मतलब स्वतंत्र तौर पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये तभी इसका प्रयोग होगा जब ये शब्द के साथ जुड़ेगा। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के अव्यय। तो बच्चों आज हमने उपसर्ग पढ़ा। आशा करता हूँ आपको उपसर्ग समझ में आए होंगे। अब हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।